सफेद, 3 इंच लंबी और एक बच्चे की उंगली जितनी चौड़ी बात हो रही है सिगरेट की, जो दुनिया भर में शायद सबसे ज्यादा बदनाम उत्पाद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिगरेट किसने इजाद की? क्या आपके मन में भी यह सवाल है कि धूम्रपान की वजह से होने वाली असंख्यक मौतों के लिए क्या इस व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? साल 2000 तक के आंकड़े कहते हैं कि फेफड़े के कैंसर से हर साल लगभग 10 लाख लोगों की मौत हो रही थी। इनमें से लगभग 85% लोगों में इस कैंसर की वजह सिर्फ तंबाकू थी। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े रॉबर्ट प्रॉक्टर कहते हैं, मानव सभ्यता के इतिहास में सिगरेट सबसे घातक उत्पाद है। 20वीं सदी में धूम्रपान की वजह से लगभग 10 करोड़ लोग मर चुके हैं। टोबैको इन हिस्ट्री किताब के लेखक जॉर्डन गुडमैन कहते हैं कि हालांकि वो ऐसे किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेने से बचेंगे, लेकिन अमेरिका के जेम्स बुकानन ड्यूक सिगरेट के आविष्कार के लिए जिम्मेदार थे। जेम्स बुकानन ड्यूक न सिर्फ सिगरेट को उसका मौजूदा स्वरूप देने के लिए जिम्मेदार हैं, बल्कि उन्होंने सिगरेट की मार्केटिंग और वितरण में भी अहम भूमिका निभाई, जिससे सारी दुनिया में इसकी लोकप्रियता बढ़ी। उत्पादन ज्यादा, बिक्री कम। वर्ष 1880 में 24 साल की उम्र में ड्यूक ने हाथ से बनी सिगरेट के कारोबार में कदम रखा, जो उस समय बहुत व्यापक नहीं था। उत्तरी कैरोलिना के डरहम शहर में कुछ लोगों ने मिलकर ड्यूक ऑफ डरहम नाम से सिगरेट बनाने की शुरुआत की, जिसके दोनों कोनों को मोड़कर सील किया जाता था। 2 साल बाद ड्यूक ने जेम्स बोनसैक नाम के एक युवा मैकेनिक के साथ काम करना शुरू किया, जिसका कहना था कि वो मशीन से सिगरेट का उत्पादन कर सकता है। ड्यूक को बोनसैक की इस बात में कारोबार का एक बढ़िया मौका दिखा। उन्हें यकीन था कि हाथ से बनी छोटे बड़े आकार की सिगरेट की जगह लोग मशीन से बनी एक ही आकार की सिगरेट पीना पसंद करेंगे। साथ ही उस वक्त ड्यूक के कारखाने में जहां लड़कियां एक शिफ्ट में हाथ से लगभग 200 सिगरेट बनाती थीं, वहीं इस नई मशीन से एक दिन में 1,20,000 सिगरेट तैयार होने लगी, जबकि उस समय अमेरिका में सिर्फ 24,000 सिगरेट की ही खपत होती थी। जॉर्डन गुडमैन कहते हैं, समस्या यह थी कि सिगरेट का उत्पादन ज्यादा हो रहा था, लेकिन बिक्री कम। इसलिए ड्यूक को अब सिगरेट बेचने के तरीके खोजने थे। वो तरीका था विज्ञापन और मार्केटिंग। जेम्स ड्यूक ने घुड़दौड़ को प्रायोजित करना, सौंदर्य प्रतियोगिताओं में मुफ्त सिगरेट बांटना और ग्लॉसी पत्रिकाओं में विज्ञापन देना शुरू किया। वर्ष 1879 में ही सिगरेट की मार्केटिंग पर उन्होंने $8 लाख खर्च किए, जो आज लगभग 2 करोड़ 50 लाख डॉलर के बराबर है। इमेज कैप्शन, जेम्स बुकानन ड्यूक न सिर्फ सिगरेट को उसका मौजूदा स्वरूप देने के लिए जिम्मेदार हैं, बल्कि उन्होंने सिगरेट की मार्केटिंग में भी अहम भूमिका निभाई। एकाकार, सफाई से बनी सिगरेट और उनके सही प्रचार, ये दो वजह थीं जेम्स ड्यूक की शुरुआती सफलता की। एक विज्ञापन में इस बात पर जोर दिया गया कि हाथ से और थूक के इस्तेमाल से बनाई जाने वाली सिगार के मुकाबले मशीन से बनाई सिगरेट ज्यादा साफ सफाई से बनाई जाती है। और जेम्स ड्यूक की उम्मीद के मुताबिक लोगों को मशीन से बनी सिगरेट ही ज्यादा पसंद आई। अमेरिका में पांव पसारने के बाद जेम्स ड्यूक ने विदेश का रुख किया। वर्ष 1902 में उन्होंने ब्रिटेन की इंपीरियल टोबैको कंपनी के साथ मिलकर ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको नाम की कंपनी स्थापित की। कंपनी द्वारा बेची जाने वाली सिगरेट में कोई बदलाव नहीं होता था, केवल अलग अलग उपभोक्ताओं के हिसाब से उनकी पैकेजिंग और मार्केटिंग रणनीति बदली जाती थी। दुनिया भर में आज भी धूम्रपान बढ़ रहा है। हालांकि दुनिया के अमीर हिस्सों में धूम्रपान कम हो रहा है, लेकिन विकासशील देशों में सिगरेट की मांग हर वर्ष 3.4% की दर से बढ़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर धूम्रपान रोकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए गए, वर्ष 1829 में ही सिगरेट की मार्केटिंग पर उन्होंने $8 लाख खर्च किए, जो आज लगभग 2 करोड़ 50 लाख डॉलर के बराबर है। इमेज कैप्शन, जेम्स बुकानन ड्यूक न सिर्फ सिगरेट को उसका मौजूदा स्वरूप देने के लिए जिम्मेदार हैं, बल्कि उन्होंने सिगरेट की मार्केटिंग में भी अहम भूमिका निभाई। एकाकार, सफाई से बनी सिगरेट और उनके सही प्रचार, ये दो वजह थीं जेम्स ड्यूक की शुरुआती सफलता की। एक विज्ञापन में इस बात पर जोर दिया गया कि हाथ से और थूक के इस्तेमाल से बनाई जाने वाली सिगार के मुकाबले मशीन से बनाई सिगरेट ज्यादा साफ सफाई से बनाई जाती है। और जेम्स ड्यूक की उम्मीद के मुताबिक लोगों को मशीन से बनी सिगरेट ही ज्यादा पसंद आई। अमेरिका में पांव पसारने के बाद जेम्स ड्यूक ने विदेश का रुख किया। वर्ष 1902 में उन्होंने ब्रिटेन की इंपीरियल टोबैको कंपनी के साथ मिलकर ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको नाम की कंपनी स्थापित की। कंपनी द्वारा बेची जाने वाली सिगरेट में कोई बदलाव नहीं होता था, केवल अलग अलग उपभोक्ताओं के हिसाब से उनकी पैकेजिंग और मार्केटिंग रणनीति बदली जाती थी।
दुनिया भर में आज भी धूम्रपान बढ़ रहा है। हालांकि दुनिया के अमीर हिस्सों में धूम्रपान कम हो रहा है, लेकिन विकासशील देशों में सिगरेट की मांग हर वर्ष 3.4% की दर से बढ़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर धूम्रपान रोकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए गए, तो अगले 30 साल में 10 करोड़ लोगों की तंबाकू से जुड़ी बीमारियों की वजह से मौत होगी। यह संख्या एड्स, तपेदिक, कार दुर्घटना और आत्महत्या से होने वाली कुल मौतों से ज्यादा है। लेकिन क्या इस सब के लिए जेम्स बुकानन ड्यूक को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? फेफड़े के कैंसर और सिगरेट पीने के बीच संबंध का पता 1930 के दशक तक नहीं चला था, जबकि जेम्स ड्यूक की मृत्यु 1925 में हुई। यहां तक कि उस वक्त सिगरेट को स्वास्थ्य के लिए लाभदायक बताकर प्रचार किया गया। वर्ष 1906 तक सिगरेट दवाइयों की इंसाइक्लोपीडिया में शामिल थी। गुडमैन कहते हैं, जेम्स ड्यूक ने दुनिया को सिगरेट दी और यही सिगरेट 20वीं सदी की समस्या है।